अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन पर। तो जैसे कि साजिद भाई का अभी मैंने व्लॉग देखा सुबह के टाइम पे, टाइटल पर लिखा हुआ था कौसर के ताने। तो देखते ही मेरा तो मीटर वैसे ही घूम गया कि मतलब इसको कभी सुकून नहीं है, कभी इसको सच्चा प्यार नहीं मिलता, कभी ये ताने देने पर आ जाती। तो अंदर चल के देखते हैं कि इसने व्लॉग में आखिरकार बोला क्या है। तो व्लॉग में मैंने देखा कौसर मैडम ने फरमाइश की थी साजिद भाई से कि उनको हलवा पूरी खानी है, आते हुए हलवा पूरी ले आए। तो साजिद भाई हलवा पूरी लेकर घर गए तो देखा कौसर मैडम जो है अपने बैक जो फ्रंट या बैक पर जो है ना उन्होंने खेती बाड़ी का काम स्टार्ट कर दिया घर के। तो वो उन कामों में लगी थी। तो साजिद भाई ने कहा आप जाकर पहले हलवा पूरी खा लो, वो ठंडी हो जाएगी। फिर साजिद भाई जो ना तारीफ़ कर रहे थे कौसर की कि देखो मतलब कौसर सब्जियां वगैरह उगाती है, उसको अपने हाथ की सब्जियां खाना उगाकर ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पर फ़ौरन ही टोंट आता है कौसर मैडम का। कहती है क्या करूँ, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता हमारे लिए, एक हफ्ते बाद तो आए हो हमारे पास। एक दिन एक हफ़्ता कैसे हो गया? साजिद भाई ने कहा कि एक दिन एक हफ़्ता कैसे हो गया, बोलती रहो। चलो कोई बात नहीं, बोलती रहो। मतलब साजिद भाई ने ये बात उनको फ़ौरन ही मुँह पर कह दी कि एक दिन मतलब वो रुके हैं और वो एक हफ़्ते का ताना मार रही है। वैसे एक बात तो हकीकत है, अगर साजिद भाई अगर हमें व्लॉग्स वगैरह में नहीं दिखा रहे होते ये सब चीज़ें, तो ये जो इसके सो कॉल्ड जो इसके हगोटर जो इसकी माएँ बनी हैं कौसर की, वो तो बिल्कुल यकीन करके बैठ जाती कि हाँ भाई कौसर पे जुल्म हो रहा है। देखो साजिद जो है क्या बोलते हैं सितारा के पास होता है, कौसर को टाइम नहीं देता। तो जो है ना सब लोग जो है ना इस बात को यकीन करके बैठ जाते। ये तो बहुत भला हो कि साजिद भाई ना थोड़ी बहुत इसकी हरकतें और क्लिप्स वगैरह जो है ना दिखा देते हैं कि किस तरह की ये हरकतें करती है एक दिन रुकने पर सितारा के पास। तो कौसर मैडम सबसे पहली बात तो ये है कि आप सौतन बनकर आई थी सितारा के ऊपर, सितारा नहीं गई थी आपके पास। सही है, आपको अगर फ्री टाइम 24 घंटे के लिए अगर आपको कोई मर्द चाहिए था ना तो आप किसी गैर शादीशुदा इंसान से शादी करती, 3 बच्चों के बाप से शादी ना करती। आपको नहीं पता चला कि वो 3 बच्चों का बाप है, उसको वहाँ पर भी टाइम देना है, उसकी वहाँ पर भी ज़िंदगी है। क्या सोचकर आपने शादी की थी? क्या प्लान था आपका? यही प्लान था ना कि क्या बोलते हैं सितारा को साजिद जो है ना वो डिवोर्स दे देगा, वो जो है फिर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की क्या करनी हुई, सितारा ने सब्र किया और तुम्हारे जो है ना वो जो ख्वाब थे ना वो चकनाचूर हो गए। अल्लाह ने सितारा का हाथ पकड़ा और जो है ना सितारा को लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी और साजिद भाई की नज़रों में भी ना उसने इज़्ज़त कमाई। ज़बान नहीं चलाया तुम्हारी तरह, ज़बान नहीं चलाया, समझ रही हो? उसने सब्र किया और तुम जैसी नकारा औरत को ना कबूल किया और जो है ना मतलब अपने सर पे लाकर बिठा दिया उसने। ये सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की वजह से ना मैं बहुत तमीज़ और तरीके से तुम्हें रिएक्शन दे रही हूँ, वरना जो है ना मैं तुम्हें जो जिस तरीके से हगोटरों को हम धोते हैं ना लाइव में, ऐसे मैं तुम्हें इस वक्त रिएक्शन दे रही होती। वो तुम एहसान मानो सितारा का कि सितारा ने जो ना तुम्हें लाकर अपनी बराबरी से तुम्हारे को कपड़े, खाना, जूते पहनना ओढ़ना, किसी चीज़ की तो तुम्हें तमीज़ नहीं थी। तुम्हें लोगों के साथ उठना बैठना हर एक चीज़ सितारा ने अपने बराबरी से तुम्हें दिया। तुम तो सर पे चढ़ के नाचने लग गई हो सितारा के। हो कौन तुम मैडम? तुम्हें जानता कौन है कौसर मैडम? कौसरिया तुम्हें जानता कौन है? असूलन हकूकन जो है ना एक रात उसको वहाँ पर सितारा के पास रुकना चाहिए, एक रात जो है ना तुम्हारे पास कौसरिया रुकना चाहिए। लेकिन वो फिर भी जो है ना हमेशा यही देखते हैं कि जा रहा हूँ वहाँ से उठकर आ रहा होता, रात को तुम्हारे पास ही रुकता है आकर। एक हिसाब से ना तुम ये देखो कि तुम्हारा हस्बैंड अगर जॉब भी कर रहा होता ना तो भी वो सारा दिन जो ना थका हारा वो आता, रात को तुम्हारी ये चैं चैं चू चू सुनने का उसके पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो थका हारा हुआ आता। ये जो तुम अपनी ड्रामेबाजियाँ कर रही हो ना सितारा के बदौलत ना बैठ कर सुकून से और इज़्ज़त की रोटी खा रही हो तुम। इस वक्त अगर वो सितारा के पास जाता भी है ना तो एज अ जॉब सितारा जो है ना क्या बोलते हैं पूरा दिन इधर बाहर घूम फिर के उसका वो काम है व्लॉग बनाना, कंटेंट क्रिएट करना। तो उसका हस्बैंड जो है ना उसके साथ जाता है, उसका सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है। ठीक है, अगर तुम्हारा हस्बैंड अगर ये साजिद भाई इस वक्त जो है ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं ना तो तुम्हें लग पता जाता कि महीने का 30-40 हज़ार रुपये में तुम कैसे कमाती और कैसे तुम्हारा गुजारा चलता ना, वो तुम्हें पता चल जाता। पूरी रात वो तुम्हारे पास ही होता है, कहीं और नहीं जाता।
समझ रही हो? सुबह अगर उठकर वो अगर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है ना, उसके बाद छोड़ने के बाद भी वो तुम्हारे पास ही आता है। जब वो स्कूल से फिर बच्चों को लेने के लिए जाता है दोपहर में, फिर जाकर वो स्कूल से जब लेकर आता है, तब वो सितारा के पास जो भी उसके काम काज होते हैं दिन भर के, वो सब चीज़ों को वो करता है। करने के बाद रात को वो फिर तुम्हारे पास आता है। तुम्हें टाइम कहाँ से नहीं मिलता मैडम? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? इतने साल हो गए तुम्हारे, क्या मतलब अंदर की वो नहीं ख़त्म नहीं हुई है क्या? मेरा मुंह खुलवाओगी अभी तुम? क्योंकि तुमने शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी ना, तुम्हें 3 बच्चों के बाप से शादी। क्यों तुमने क्या बोलते किसी औरत का हक, उसके बच्चों का हक मारा? आज तुम जो है एक रात रुकने पर उसको इतने ताने मार रही हो। ओ कौसरिया बीबी, तुम सौतन बनकर आई हो सितारा के ऊपर। सितारा नहीं बनकर गई है तुम्हारे ऊपर सौतन। किस तरीके से, मतलब इतनी ढिठाई हो, इतनी बेशर्मी से तुम ये सारी बातें करती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें कि किसी के घर खराब किया तुमने, उसके ऊपर सौतन बन के गई हो और एक रात रुकने पर तुम इस तरह की बकवास कर रही हो उसके लिए? और कितना बड़ा तुम झूठ बोलती हो कि एक हफ्ते से मतलब हमारे पास नहीं आए, आज आए हैं। मतलब तो शुक्र है कि तुम लोगों के घरों में ना व्लॉग बनते हैं और तुम लोग की चीज़ें जो है ना सामने नज़र आती हैं। वरना तो जो तुम्हारी माएँ बैठी हुई हैं हगोटर, वो तो बैठकर तो रंडी रोना रो रही होती है इस वक्त बैठ कर के, हाय मेरी कौसरिया पर जुल्म हो गया, हाय मेरी कौसरिया पर जुल्म हो गया। साजिद एक हफ्ते से नहीं गया, लानती औरत। तुमसे एक रात बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचो सितारा ने कैसे तुम्हें बर्दाश्त किया था जब तुमने उसके 3 बच्चों के बाप से शादी की थी, उसका घर खराब किया था। आयत कितनी छोटी थी, कितनी छोटी थी, उस मासूम बच्ची के बाप का प्यार छीना था तुमने। तुम जो बात करती हो ना, इब्राहिम जो है प्यार वो नोट कर रहा है। अरे लानती औरत, इब्राहिम को ना सब लोग बहुत, जब से वो पैदा हुआ है ना तब से सितारा, उसके बच्चे जो है ना उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई भी जो है ना सौतन या सौतन के बच्चों को दिल से कलेजे से नहीं लगा के रखता, सितारा ने लगा के रखा है। लेकिन तुम्हारे अंदर से तो जलन और हसद और जहर ही नहीं ख़त्म हो रहा। सोचो सितारा ने तुम्हें कैसे बर्दाश्त किया, अपने घर लेकर आई, अपना घर दिया, अपने बच्चों के साथ खड़ा किया, लाकर जो है ना बच्चों के दिलों में भी जो है ना तुम्हारे लिए नफरत नहीं डाली है कि देखो ये वो औरत है जिसने जो है ना तुम्हारे बाप को छीना है। वो जो है ना अभी भी जो है ना बच्चों के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ही डालती है। और तुम इतने से इब्राहिम के दिल में इतनी नफरत डालती हो सितारा और बच्चों के लिए कि मतलब वो टाइम नहीं देता हमें, और मोहब्बत को नोट करता है इब्राहिम, मोहब्बत को वो सच में अगर नोट करे ना इब्राहिम, और अगर सच्चा होगा इब्राहिम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी ना हो, वो उसके दिल में रहे कि हाँ मुझे किस तरीके से जो है ना सितारा माने और जो है ना बाकी कौसर और आयत तैयबा और मुस्तफ़ा किस तरीके से प्यार करते हैं, वो उसके दिल में रहे ये सब चीज़ें। वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी ना हो। तुम्हें इब्राहिम की मोहब्बत का ख्याल आ गया, तुम्हें तब ख्याल नहीं आया था जब आयत इतनी छोटी सी थी, इतनी ही छोटी थी जब उसके बाप का प्यार तुमने छीना था। हमें वो वक्त नहीं भूलता, हमें वो वक्त बिल्कुल भी नहीं भूलता जब जो है ना साजिद तुमसे मिलाने के लिए आयत को लेकर गया था, और आयत कैसी गंदी जो है ना गली में जो है ना गली के कोने में सड़क पर जो है ना सो रही थी। किस तरीके से सितारा ने वो हमें दिखाया था, वो कैप्चर हुआ था, वो याद है हमें। सितारा अपने घर में फिर वापस जो है ना आयत को लेकर आई थी, फिर उसने अपने बेटी को साफ सुथरा करके कपड़े वपड़े पहनाए थे। तब तुम्हें मोहब्बत का ख्याल नहीं आया था? सितारा ने तो एक भी ऐसी हरकत नहीं की है तुम्हारे बेटे के साथ। तुम्हारा बेटा जब से आया है ना इस दुनिया में, सौतन के बेटे को सीने से लगा के रखा हुआ है। हर एक चीज़, ब्रांड के कपड़े, ब्रांड के खाना, ब्रांड की सब चीज़ें, ब्रांड की शॉपिंग करवाती है। कोई सौतन नहीं करवाती अपने सौतन के बच्चों के लिए ये सब चीज़ें। कोई सौतन नहीं करती, सितारा करती है, समझ रही हो? और सितारा ने कभी भी अपने बच्चों के दिल में इब्राहिम के लिए नफरत नहीं पैदा की है। हमें बिल्कुल भी वो वक्त नहीं भूलता कि किस तरीके से तुम और जो है ना तुम्हारा अभी वो वक्त याद करती हो तो मुझे तो साजिद भाई को भी सुनाने में भी जो है ना मेरे को गुस्सा आया था कि मैं इनको भी धो डालूं। वो वक्त हमें नहीं भूलता किस तरीके से तुम दोनों जो ना बेशर्मों की तरह जो है ना अपना बेड मिलाते थे, कैसे बेशर्मों की तरह गांव में जाकर जो ना एक कमरे में जो ना हनीमून में गुजारा करते थे, और सितारा किस तरीके से अपने आंखों में आंसू छुपाए जो ना गांव के दरवाजे पर जो मेन गेट पर अल्लाह हाफिज और सबको गुड बाय बोलने के लिए आती थी। हमें वो वक्त याद है, हमें वो चुभता है, हमें याद रहता है सब चीज़ें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से ना हम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि सितारा तुम्हें इज्जत देती है।
समझ रही हो? इस वजह से जो ना तुम्हारे पास इस वक्त बहुत हौला हाथ रख कर ना मैं रिएक्शन दे रही हूँ, नहीं तो मेरे पास ऐसे ऐसे अल्फाज है ना। सौतन हो तुम, सौतन, किसी का घर खराब कर कर आई हो। मैडम थोड़ा ना होश के नाखून लो तुम। सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से ना मैं इस वक्त तुम्हें बहुत तमीज़ के दायरे में जो ना रिएक्शन दे रही हूँ। सितारा का सब्र था, उसकी ज़बान पे कंट्रोल था, उसने सब्र किया, अपने अल्लाह पर छोड़ा। सही है, उसका घर आबाद रहा, अल्लाह पाक हमेशा आबाद रखे, आगे भी आबाद रखे। लेकिन जिस तरीके से तुम ज़बान चलाती हो ना, ज़बान को कैंची की तरह यूज़ करती हो और ताने देती हो, ना शुक्री करती हो ना तुम, अल्लाह ना करे कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। अपनी इस ज़बान की वजह से ना तुम अपने हाथों से अपना घर ख़राब करोगी। और जिस तरीके से तुम जहर डाल रही हो ना इब्राहिम के दिल में, कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारा अपना बेटा ही जो है ना तुम्हारे खिलाफ हो जाए और तुम्हें जो है ना बोले कि तुम गलत हो। तो अपनी शुक्र अदा करो और अपनी ज़बान को कंट्रोल करो और सब्र और शुक्र से जो ना ज़िंदगी गुजारो तुम। घर चलाने के लिए ना सिर्फ सब्जी नहीं खानी होती है, और उन सब्जियों को लगाने के लिए, खाद के लिए भी ना पैसे चाहिए होते हैं। पैसे कमाने के लिए ना बाहर जाना पड़ता है, और बाहर चलो शुक्र है अल्लाह का कि सितारा की बदौलत जो है ना आज जो है ना साजिद भाई को मेहनत मजदूरी और ड्राइविंग और ये सब नहीं करनी पड़ रही है। इज्जत से जो ना अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ते हैं और लेकर आते हैं, अपने घर का काम करते हैं और बैठ कर कमाते हैं। जिस तरीके से तुम्हें मिनटों मिनटों में जाकर तुम्हारी डिमांड्स पूरी करते हैं और आना जाना करते हैं ना, और रात भर तुम्हारे पास रुकते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं होती। समझ रही हो? बराबरी से तुम्हारे घर में खाना जाता है, बराबरी से तुम्हारे घर में राशन जाता है, बराबरी से तुम्हारे घर में फ्रूट जाता है। तुम एक बंदी हो फ्रूट खाने वाली, लेकिन जब फ्रूट साजिद भाई लेते हैं ना तो बराबरी से थैली बनाते हैं। हालांकि वहां पर लोग ज्यादा हैं, लेकिन बराबरी से तुम्हारे यहाँ पर फ्रूट जाता है। तो सिर्फ खाने पीने में बराबरी नहीं, बाकी चीजों में भी बराबरी करो। समझ में आया? एक रात सितारा का हक बनता है और एक रात तुम्हारा हक बनता है। तुम आई हो सौतन बन के, सितारा नहीं आई है तुम्हारे पर सौतन बन के। तो सब्र और शुक्र रखो, वरना जो ना अपनी ये जबान और अपनी ये हरकतों की वजह से ना अपने हाथों से अपना घर खराब करोगी तुम। तो चले जी, चलते हैं आगे सितारा के व्लॉग पर। सितारा का व्लॉग आया है। सितारा आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो 12 लाख सब्सक्राइबर के। अल्लाह पाक आपको ढेरों नेमतें अता करे, इसी तरीके से आप आगे बढ़ती जाएं। अल्लाह पाक आपको दिन दुनिया की तरक्की अता फरमाए। हमारी तो यही दुआ है आपके लिए, हमारी यही दुआ है। 12 लाख 2 मिलियन भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप सब लोगों ने करवाना है सितारा के, और बहुत सारी दुआएं सितारा के लिए। सितारा आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें, इसी तरीके से चमकती रहें। अल्लाह आपको ढेरों तरक्की अता फरमाए, ढेरों कामयाबी अता फरमाए, ऐसे ही आगे बढ़ती जाओ। और सितारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब लोग आपको नीचे कमेंट भी कर रहे हैं आपके कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ आप ना गोल्डन प्ले बटन के लिए अप्लाई करें। जल्द से जल्द हम आपके घर में जो ना गोल्डन प्ले बटन भी देखना चाहते हैं। तो जी चलते हैं आज सितारा के व्लॉग पर। इब्राहिम घर में आया, हमने देखा सितारा के घर पे इब्राहिम आया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश है वो बच्चा यहाँ पर आकर। जिस तरीके से तैयबा, आयत और मुस्तफ़ा और सितारा जो बच्चों से प्यार मतलब इब्राहिम से प्यार करते हैं वो हमें साफ दिखता है। और इब्राहिम का भी जो है ना यहाँ पर आकर जो मोहब्बत है उनके साथ वो भी दिखता है, क्योंकि एक मर्तबा भी वो बच्चा यहाँ पर आकर रोता नहीं है या कौसर को याद नहीं करता कि मतलब घर जाना है या कुछ। वो खुश है यहाँ पर आके। इट्स मीन के बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको जहाँ प्यार और मोहब्बत मिलती है बच्चे वहाँ पर ही जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो मतलब बच्चे ज़ाहिर सितारा और इब्राहिम को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो इसलिए जो ना इब्राहिम भी सितारा के साथ अटैच है। ख़ास तौर पर जो है ना इब्राहिम तैयबा के साथ बहुत ज़्यादा, तैयबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और जिस तरीके से हमने आज देखा कि तैयबा ने गोद में लिया हुआ है और क्या बोलते हैं मुस्तफ़ा और आयत जाकर उसको जूते पहना रहे हैं, मतलब उनका प्यार और मोहब्बत उनको दिखता है कि वो किस तरीके से प्यार करते हैं ना इब्राहिम से। उसके बाद जो है सितारा इब्राहिम को लेकर, बच्चों को लेकर, साजिद जो है ना मतलब ये लोग सब लोग शॉप पर गए हैं इब्राहिम को गिफ्ट दिलाने के लिए। सितारा ने कहा काफ़ी टाइम हो गया मैंने इब्राहिम को कोई गिफ्ट नहीं लेकर दिया, तो सितारा ने बहुत प्यारी जो है ना वो साइकिल लेकर दी इब्राहिम को। इब्राहिम बहुत खुश था सितारा के साथ। कैसे इब्राहिम शॉप पर जाके छोटी सी गाड़ी के पीछे मतलब इस तरह खुशी खुशी दिखा रहा था उसको। जो है ना वो गाड़ी भी जो है ना सितारा ने उसको लेके दी, छोटी सी कार वो भी लेके दी, और स्कूटर जो साइकिल है वो भी उसको लेकर दी।
तो कौसर तुम क्या अकल की अंधी हो? तुम्हें नज़र नहीं आता कि सितारा और बच्चे किस तरीके से जो है ना इब्राहीम से मोहब्बत करते हैं, किस तरीके से इब्राहीम वहाँ जाकर खुश रहता है, और तुम इब्राहीम के दिल में इतनी नफ़रत और इतनी गलत बातें अपने बाप के मतलब साजिद के ख़िलाफ़ और मतलब सितारा और उनके बच्चों के ख़िलाफ़ डाल रही हो। थोड़ी सी तुम्हें ना अक्ल और शऊर आना चाहिए, कुछ सीख लो सितारा से। जब साजिद जो है ना दूसरी शादी भी कर आ गया था ना उसके 3 बच्चों को छोड़कर, तब भी सितारा ने अपने बच्चों के दिल में साजिद के लिए नफ़रत नहीं डाली। वही इज़्ज़त, वही प्यार, वही उससे रिस्पेक्ट से जो ना साजिद से बात करते हैं। तो ये सीखो तुम। सितारा तुम जितनी भी मोहब्बत कर लो, तुम जितना भी ख्याल रख लो कौसर का या उसके बच्चे का, लेकिन ये कौसर जो है ना अपने बेटे के दिल में तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, बल्कि साजिद के लिए भी नफ़रत डाल रही है। वो मतलब किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रेन कर रही है और बड़ा कर रही है, मुझे तो हैरत हो रही है। बस मेरी तो यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ऐसा हो कि मतलब इब्राहीम के दिल में कभी भी सितारा और बच्चों के लिए या साजिद के लिए नफ़रत ना आए। वो कभी भी अपनी माँ की बातों में जो है ना इन बातों को के ऊपर ना अमल ना करे, अपने दिलों में नफ़रतें ना पाले। इब्राहीम कभी भी अपनी माँ की तरह मत बनना, दिलों में नफ़रतें और जहर मत रखना। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे तुम कभी भी इन बातों पे कभी भी अमल मत करना। और बाकी सितारा हमें दिखता है कि आप साफ जो है ना इब्राहीम से बहुत मोहब्बत करती हैं या कौसर को भी वही रिस्पेक्ट, वही इज़्ज़त देती हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब जो ज़िम्मेदारियां हैं ये हैं साजिद भाई की, और साजिद भाई को इन ज़िम्मेदारियों को निभाने दें। और अपना भी ख़र्चा, अपने बच्चों का ख़र्चा भी जो है ना आप उनसे लिया करें, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारियां जो है ना साजिद भाई की हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आपको किसी चीज़ों के लिए रोकते हैं कि कल को अल्लाह ना करे कि मतलब अगर ये इब्राहीम अल्लाह ना करे चेंज हो या किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आपको तकलीफ़ ना हो, तो फिर जो आपको तकलीफ़ होगी वो तकलीफ़ फिर हमें भी होती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से रोकते हैं कि आप जो है ना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करें। बस ठीक है, आपको मोहब्बत है, आपने प्यार से चीज़ें दिलाई, ठीक है, लेकिन एक जो अंदर जो आप अटैच हो जाती हैं ना, वो थोड़ा सा बस आप ख्याल रखें। बाकी सब ठीक है। बाकी जो जिम्मेदारियां साजिद भाई की हैं साजिद भाई के ऊपर डालें और अपना हक आप लें। ये हफ्ते में एक दिन रुकने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। आपने एक रात वहाँ के लिए रखना है और एक रात अपने लिए रखना। अपना हक आप लो। आप क्यों अपना हक छोड़ती हैं और क्यों किसी को अपने सर के ऊपर सवार करने की कोशिश करती हैं कि आज ये नौबत आ गई है ये कि एक हफ्ते में एक मरतबा रुका है और वो कौसर मैडम की जो है ना ताने स्टार्ट हो गए। तो आप अपना हक लें, हक से लें, आपका हक बनता है। आप किसी के ऊपर सौतन बन के नहीं गई, वो आई है सौतन बनकर। और कौसर मैडम आपको एक नसीहत मैं ये दूंगी कि जो ना सब्र और शुक्र से गुजारा करें, वो शुक्र मनाएं कि सितारा जो है ना आपकी वो सौतन थी। नहीं तो बहुत सी सौतनें जो है ना पहली जो वाइफ होती ना वो ऐसी होती हैं कि जो है ना बड़े तरीके से जो ना दूसरी वाइफ को ना अपने रास्ते से हटाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सितारा में आई नहीं है और ना सितारा ने कभी इस तरह की हरकत की है, बल्कि कोई अगर दूसरा कुछ बोलता भी था ना तो उन लोग को भी वो रोकती थी कि प्लीज़ ना बोलें। तो थोड़ा ना आप अपनी ज़बान को कंट्रोल करें और शुक्रगुजारी से शुक्र अदा करके जिएं और अपने बच्चे के दिल में ख़ास तौर पे ना नफ़रत नहीं डालें, क्योंकि नफ़रतें ना नस्लों को बर्बाद कर देती हैं। और जो ये सब चीज़ें जो वाईटी पे चल रही है ना, ये नफ़रतों की बदौलत ही चल रही है, ये पूरे ख़ानदानों में जो आप लोगों की हो रही है। तो ये जो अगली जो जनरेशन है ना थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो उनके दिलों में ना ये नफ़रतें ख़ानदानों वाली ये चीज़ें, ये सेकंड वाइफ फर्स्ट वाइफ ये वाली चीज़ें ना मत डालें। ये कौसर मैडम आपके लिए नसीहत है, बेहतर होगा आपको। मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, यही भला होगा सबके लिए, आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी और बाकी सबके लिए भी, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब बहनें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि मैं इतना हार्श नहीं बोलना चाह रही हूँ। मेरे पास है तो बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो अपने आप को ना कंट्रोल करके रखा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की वजह से, क्योंकि सितारा जो है ना कौसर को रिस्पेक्ट देती हैं। जिस दिन सितारा ने कौसर को रिस्पेक्ट देना बंद की ना, इस कौसर की जो हालत होने वाली है ना वो आप सबको पता है। तो बेहतर यही है कौसर मैडम अपनी ज़बान और अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, जैसे सितारा सब्र और शुक्र से गुजारा करें ना, प्यार मोहब्बत से चल रही है अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ।
तो वैसे ही चलें, आपके लिए भी यही बेहतर होगा। चलें जी, सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। सब लोग अल्लाह हाफ़िज़।